Welcome back, students. After summer vacations, today we are going to start revision which is completed before the summer vacations. Here at first we take adverbs. For example, he plays football. Here plays is a verb, but he plays football well. Here well, the word well is adverb because it is defined to the verb. And in third sentence, he walks very carefully. Here carefully also adverb because the word very, which is an adverb, that's why carefully word is also an adverb. She runs slowly is also adverb. Definition: an adverb is a word that adds more information to a verb, an adjective or another adverb. ऐसा कोई भी शब्द जो किसी एडवर्ब में, किसी एडजेक्टिव में या किसी वर्ब का जो उसके बारे में बताता है, उसके बारे में और अधिक जानकारी देता है, उसको हम एडवर्ब कहेंगे. इसके काइंड्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसके एग्जांपल हम देख लेंगे. उसके बाद में है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स. ये 8 प्रकार की हमने जो एडवर्ब हैं ये देखी. उसके बाद में टेंसेस हमने उसके बाद में किए थे. टेंसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं वो होती हैं हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगती हैं, और तीसरी इसमें मेन वर्ब कौन सी लगती हैं. उसके बाद में देखेंगे कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये 3 प्रकार के होते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर कि पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और नेगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है. तो पॉजिटिव का देखेंगे हम ये देखेंगे सब्जेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. नेगेटिव में जो पॉजिटिव होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उनके बीच में एडवर्ब जोड़ दिया जाता है. यहाँ हमने नोट जोड़ दिया तो ये नेगेटिव का बन गया. उसके बाद में इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. उसके बाद में देखते हैं कि इसमें WH वाले कौन से होते हैं. ऐसे वर्ड्स जो W या H से स्टार्ट होते हैं उनको WH बोलते हैं. WH वर्ड से स्टार्ट होकर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होकर जो स्ट्रक्चर होता है उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव, जो कि WH से स्टार्ट होते हैं. इन सब के अलावा जो अगली जो मुख्य चीज़ होती है वो होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. किसी भी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट.
इसके अलावा भी जो अन्य मुख्य चीज़ें हैं जो टेंसेस में काम आती हैं वो हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया रूप। इसमें दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर फॉर्म वो होती हैं जो हो सकता है कि उनकी फर्स्ट फॉर्म अलग हो, या तीनों एक जैसी हों, या फिर तीनों अलग अलग हों, या फिर पहली और तीसरी एक हो और दूसरी फॉर्म अलग हो, तो इनको बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म। दूसरी जो रेगुलर फॉर्म होती हैं वो होती हैं जिनमें ईडी जोड़कर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वॉश हो गया तो ईडी जोड़ने से सेकंड फॉर्म वॉश्ड हो गया और ईडी जोड़ने से ही थर्ड फॉर्म बन गया। इस प्रकार की जो फॉर्म होती है उनको बोलते हैं रेगुलर फॉर्म। इसके अलावा टेंसेज में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोनाउन भी है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, एंड देयर आर 3 केसेस ऑल्सो इन द पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन में 2 वर्ड होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू होता है अकेला, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होते हैं। अब देखते हैं कि इनके सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे चलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का आई, माई, मी, वी, एवर, अस। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर और ऑब्जेक्टिव केस यू। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हमारे टेंसेज में काम में आते हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन सी? डू, बी और तीसरी है वो है हैव। अब डू के 3 फॉर्म हैं, डू, डज, डिड। बी के 5 फॉर्म हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। इसी प्रकार से हैव की भी 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव प्रेजेंट में लगती हैं और हैड पास्ट में लगती है। तो इस प्रकार से हमने ये टेंसेस के बारे में देखा। इसके बाद में हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म। मेन वर्ब आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इरेगुलर जिनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं, रेगुलर जिनको वीक वर्ब्स भी कहते हैं, ये मैंने बता दिए हैं। ऐसी वर्ब्स जिनका पहला, दूसरा और तीसरा रूप अलग अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं, या पहला दूसरा अलग होता है, तीसरा अलग होता है। इस प्रकार की जो फॉर्म्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर फॉर्म कहते हैं। और जो रेगुलर या वीक वर्ब्स जिनको बोलते हैं उनके पहले रूप में पहला जो फॉर्म है उसमें ईडी जोड़ने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती हैं, उनको वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। इसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही एसेंशियल, वो है टेंस टेबल। अब हिंदी के वाक्यों में पहचान हमने बात की थी कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होनी चाहिए? ता है, ती है, ते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसमें जो मेन वर्ब लगती हैं वो डू या डज में से कोई एक लगता है। डू प्लूरल्स के साथ, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगेगा, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगेगा। डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में नंबर 8 पे आता है, वो आता है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें भी पास्ट परफेक्ट में जो हैड लगा था उसके साथ बीन जोड़ दिया जाता है तो बन जाएगा हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें भी सिंस फॉर लगेगा। उसके बाद में देखते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में शैल विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। हिंदी के वाक्यों की पहचान के बारे में बात करें तो अंत में गा, गे, गी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद में नंबर 10 पे आता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी। शैल बी आएगा आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, और ऑक्सिलरी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। उसके बाद में 11 नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। शैल हैव, विल हैव, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं और ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद में नंबर 12 पे आता है, वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे। इसमें भी शैल हैव बीन, विल हैव बीन ऑक्सिलरी लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें मेन वर्ब लगेगी। सिंस और फॉर इसमें भी लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों में ही इन तीनों टेंसेज में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाएगा। ये हमारा एक रिवीजन हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।